गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह में ठंडक कुछ ज़्यादा है क्योंकि कल शाम और रात को हुई है बारिश। शाम 7 साढ़े 7 बजे बारिश शुरू हुई थी और रात को 1 1:30 बजे तक लगातार बारिश रही है। आई थिंक लगातार नहीं, रुक रुक कर बारिश रही है। और आज का मौसम क्लीन है और रोड सड़कें गीली हैं और ठंड का मौसम है। और ऐसे मौसम में सुबह सुबह आलू के पराठे ना बने, वो भी सर्दी के मौसम में, तो क्या ही बात। तो चलिए, आलू मैंने उबाल दिए हैं और इनका पानी गिरा देते हैं और इनमें थोड़ी देर कुछ ठंडा पानी डालकर छोड़ देते हैं ताकि ये छीलने के लायक हो जाए। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें ठंडा पानी और उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करके छोड़ देंगे। और हाँ, स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी एकदम ठीक होंगे और तंदुरुस्त होंगे और सर्दियों के मज़े ले लेंगे। अब मैं आई हूँ बेटी के रूम में क्योंकि बेटी का रूम अस्त व्यस्त है और वो पार्क में गई है नीचे खेलने। लाइट्स भी ऑन ही छोड़ के गई है। ये हाल है बच्चों का। कोई बात नहीं, बच्चे तो बच्चे हैं। और लाइट ऑफ होते ही रूम में हो गया अंधेरा। कर्टनों को देते हैं हटा ताकि सूरज की रोशनी पर्याप्त है रूम्स के लिए। और थोड़ी फ्रेश हवा भी ज़रूरी है, थोड़ी ही देर के लिए सही, तो खिड़कियाँ थोड़ी देर के लिए खोल देते हैं। और हाँ, कल बारिश हुई थी तो ठंड का एहसास थोड़ा बढ़ गया है और बाहर हल्की हल्की धुंध महसूस हो रही है, जो बारिश के बाद होनी ही चाहिए, जो ज़रूरी भी है। तो चलिए, मैंने मलाई भी जमाई थी और मैं मक्खन निकाल रही हूँ। गरम गरम आलू के पराठे और मक्खन, क्या ही बात है। पराठे बनाने से पहले ही मैंने मक्खन निकाल लिया है और अब पराठों का स्वाद दुगना हो जाएगा, ये गारंटी है। अरे हाँ, मैं आपको बताना तो भूल ही गई कि मेरी बालकनी में आजकल चिड़ियों का जोड़ा आता है। बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर ही आवाज़ निकालते हैं। और एक और बात है जो आपको बतानी है, वो ये कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ हमारे सफ़र में। संतोष तो भाई, संतोष वक्त अच्छी है। सोने इसमें क्या वो बोलना है, मेरी सही बात बिल्कुल साबित करती है। अभी सो चुकी है। ठीक है, तो सो जाए तो बढ़िया। सीता तो आज हो रही है, रुक जा, शनिवार इतवार फिर पूरा चल लो वृंदावन मथुरा। सावी के पेपर उसका कोचनी के पीएचडी के पेपर हैं यार। मामा जी, हाँ। या तो आप पूरी रेस में गाड़ी चला लो, क्या फिर ब्रेक क्यों मार रहे हो? यहाँ पे मोड़ आएगा, ब्रेक आएगा, आप अगर ब्रेक मारो मैं ऐसे ऐसे हो रही हूँ। ना वैसे ही हो रही है बेटा। वैसे ही हो रही बेटा। तो तेरे में बेटा वजन हो गया कम, इसलिए हिल रही है। तेरी मम्मी को हो गया चाहता है कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए हिल रही है। देख तेरी मम्मी, देख जमा सेट बैठी है जमा। तू तो सो गई थी ना सावी, उठ गई। मैंने चाहिए, मुझे लगा तू सो ही रही है। फ्रूट खा लो, फ्रूट। कट के ले जवान दे रही।
नोनू आ जाओ, आ जाओ। बिजी बिजी। मम्मा का, मम्मी के साथ ही घूम रही है। पूछा मम्मा कहाँ है मम्मा? मम्मा के पास ही खड़े हो आप। तुम भी खाओ आप भी। लाइटिंग को नहीं दो। मेरा काम मुंह सुझा दिया तो क्या बोला? मुंह से स्विच के बाद सारी इतने मारे अगले पीछे। दांत में बदले अंदर देखिए। किसका मुंह सूझ गया? हाँ, उधर उधर सो रहा है। दाढ़ी वाड़ी माले इसमें। डाल ले घूमना ही। आप समय तो ना बिना उसके भी लगा है, बिना उसके भी लगा है। ना कल को नहीं गाड़ी दो। कंप्यूटर को नहीं कौन सिखाई? नो नो। इन्हें पता मजा आया ना बालक के में। खोरी है या? खोरी है। और फिर हम सब रेडी हो गए थे गांव में जाने के लिए, चाचा चाची, ताई जी और मेरे कज़न ब्रदर सिस्टर्स को मिलने के लिए। तो हम चले गांव की। और ये चाचा जी के घर पर हम आ गए थे। ये मेरे चाचा जी हैं, वो मेरी चाची हैं, ये भैया और भाभी थे, और ये मेरी बड़ी भाभी और मैं, हम सब साथ ही थे। काफ़ी देर बैठे, बातें की, अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद मिलते हैं अपनों से, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। फिर हम आ गए थे ताऊ जी के घर, और चाची जी हमारे साथ ही आई थी। ये मेरी भाभी हैं बड़े वाली, और वो मेरी चाची जी, ये मेरे कज़न ब्रदर की वाइफ हैं, और वो मेरी कज़न सिस्टर हैं जो अभी आई हैं। वो भी छुट्टियों में आई हुई थी भैया भाभी के पास। तो ताई जी आजकल बीमार चल रही हैं, मैं उन्हीं से मिलने लाइट चलो भीतर। ये बात आप तुमको ये है हमारी ताई जी, वो बीमार चल रही हैं। क्या है? काफ़ी देर बैठने के बाद घर वापसी की ओर निकल लिए थे। काफ़ी देर बैठे, बातचीत की। ताई जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। और ये चाची जी और वो उनकी पोती हैं, अब मैं उनकी बुआ लगती हूँ। ये चाची से मम्मी पापा नहीं हैं, तो चाचा चाची ताई से मिलकर बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छी। काफ़ी दिनों बाद एक दूसरे मिलकर बहुत अच्छा लगा, खासकर चाची जी से और ताई जी से और मेरी कज़न सिस्टर से। इनसे मुलाकात नहीं हो पाती है कज़न सिस्टर है, क्योंकि सबकी शादियां हो गई हैं। कभी हम आते हैं तो वो नहीं मिलते, वो आते हैं तो हम नहीं मिलते, ऐसा ही चलता है। किस्मत की बात होती है कि कभी कभी हम लोग मिल लेते हैं, या फिर कभी शादी ब्याह या फंक्शन में ही मुलाकात हो पाती है। और अब हम जा रहे हैं बड़े भैया के पास। थोड़ी देर वहाँ स्टे करेंगे, चाय वाय पियेंगे, और निकलना तो वापसी के लिए है ही आज ही, क्योंकि ज़्यादा रात हो जाती है तो ड्राइविंग में काफ़ी दिक्कत होती है। और घर पहुँचे और काफ़ी देर बैठे रहे, बातचीत करते रहे, और शाम होने लगी। गुड़िया सो रही थी, उठी नहीं रही थी, और उसे अभी उठाया गया है, तो वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी है। एक्चुअली ये है कि हम बहुत बहुत दिनों बाद आते हैं तो बच्चे के लिए थोड़े अजनबी लगते हैं उसे, और वो घुल मिल नहीं पाती है। थोड़ी देर में क्या ही घुल मिल पाएगा बच्चा, पर हम लोग चाहते हैं कि हम उससे ज़्यादा प्यार करें। और ये पिंक जैकेट में है, ये मेरे भतीजे की बहू हैं, और ये इस छोटी सी परी की मम्मी हैं, और ये हमारे लिए भी बहुत प्यारी परी हैं। और ये हमारे छोटे से नोनू बाबा, जो किसी की गोदी में नहीं आ रहे सिवाय मम्मी की, और हम लोग उसे ज़बरदस्ती उठा रहे हैं बहला बहला के ये मम्मी बेटी दोनों परियां हमारी। तो लो जी, हो गया चलने का टाइम। हम पहुंच गए हैं अपने, ये हम पहुंच गए अपने शहर। ये वो शहर है जहां हम अपना बचपन और जवानी बिताई है।
ये गलियाँ, ये बाज़ार, ये रौनकें, क्या कहना। यहाँ पर एक बहुत फेमस दुकान है अचार की, वहाँ से हमने लिया अचार, क्योंकि हम छोटे से थे तब से हमारी मम्मियाँ यहाँ से अचार लेती थी और आज हम लेते हैं। इनका स्वाद बहुत ही बेहतर है और बेहतरीन है। ये वो शहर, ये वो गलियाँ, जिन गलियों से हम अपने स्कूल और कॉलेज जाया करते थे, बाज़ार जाया करते थे। ज़िंदगी का एक लंबा अरसा इन गलियों में गुजारा है हमने। चाहे कोई कुछ भी कहे, अपनी पुरानी चीज़ें भूली नहीं जाती, आज भी ताज़ा है। इस शहर में आते हैं तो जाने का मन नहीं करता। और ये हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि एक ऊपर पैराग्लाइडिंग हो रही थी और हम उसे कैप्चर करने लगे। सनसेट भी हो रहा था, धीमा धीमा रात होने की तरफ हम जा रहे थे और ये जूम कर कर मैं बना रही थी पैराग्लाइडिंग की वीडियो। और अब हमारी एंट्री हो चुकी है गुरुग्राम में और हम जा रहे हैं घर की तरफ। क्या तो खौफनाक सी बात करा कर। 2 लाइटी, 1 रेगलिक। मेरा पेट अंदर छाती बाहर। ये नीच चुकी, क्या जा रहा है, क्या गुम हो गया, मिल नहीं रहा। तुम जवान बालक हो, हम बुढ़ाऊ हो चुके हैं, वो भाई थक चुके हैं। चलो भैया। और अब हम पहुंच गए थे घर और सब थक चुके थे, इसलिए कोई इधर लुढ़का हुआ था और कोई इधर। चाय हमारी बन के आ गई थी और अब हम सब ने चाय की एंजॉय और रिलैक्स किया। भाभी चाय पीती नहीं है, वो सुबह सिर्फ एक ही टाइम पीते हैं, पर हम सर्दियों में 2 से 3 बार चाय पी ही लेते हैं। तो भाभी चली गई कपड़े चेंज करने और हम बैठ गए चाय पीने के लिए। और हमारी बेटी को लगी थी भूख तो वो लगी थी खाने और मामी जी उससे फोर्स कर रही थी कि बेटा 1 पराठा और ज़्यादा खा ले, बेटा 1 रोटी और ज़्यादा खा ले। चावल बनने में टाइम लगेगा बेटा, आप नहीं बनते। मैं चेंज वेंज करूंगी, सबसे मिलने के लिए मैं आपको बताती हूँ। मैं सोच रहा था आज मुझे 3 पीढ़ी को मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन आप लाए नहीं तीसरी पीढ़ी को। Apa kan di tengah pasar, apa kan di kampung?